हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के होल चैप्टर एमसीक्यूज़। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसोर्सेज दैट कैन बी रिसाइकल्ड आर, यानी कि वो रिसोर्सेज जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकेंड क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज इज, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा रिसोर्स हमारा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स हो मतलब का एग्जाम्पल है। ऑप्शंस हमारे प्राइवेट प्लॉट, हाउस, रिवर एंड विलेज पॉन्ड्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर्थ जो कि है विलेज पॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड, हु गिव दिस स्टेटमेंट, यानी कि हमें यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी हुई है और हमें बताना है कि इस स्टेटमेंट को किसने दिया था। ऑप्शंस हमारे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर एंड मोतीलाल नेहरू। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है महात्मा गांधी। हाउ मच इज़ द माउंटेन शेयर इन द टोटल लैंड एरिया, यानी कि टोटल लैंड एरिया में से माउंटेन का उसमें कितना शेयर है। 40%, 50%, 20% एंड 30%। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है 30%। हाउ मच इज़ द प्लेन्स शेयर इन द टोटल लैंड एरिया, टोटल लैंड एरिया में से हमारे प्लेन्स का कितना शेयर है। 43%, 44%, 45% एंड 46%। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है 43%। हाउ मच डिज़ायर्ड एरिया इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉरेस्ट इन आर कंट्री, यानी कि किसी भी कंट्री में फॉरेस्ट के होने की जो डिज़ायर्ड एरिया है उसका वो कितना होना चाहिए। 33%, 34%, 35%, 36%। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है 33%। हाउ मच इज़ द प्लेट्यू शेयर इन द टोटल लैंड एरिया, यानी कि टोटल लैंड एरियाज़ में प्लेट्यू का कितना शेयर है। 28%, 27%, 24% एंड 29%। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलुवियल सॉइल फाउंड मेनली इन, यानी कि एलुवियल सॉइल ज़्यादातर कहाँ पर पाया जाता है। डेक्कन प्लेट्यूज, नॉर्दर्न प्लेन्स, वेस्टर्न राजस्थान एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन सेकंड जो कि है नॉर्दर्न प्लेन्स। विच इज़ द मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब एंड हरियाणा, यानी कि पंजाब और हरियाणा में लैंड डिग्रेडेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं इन दिए गए ऑप्शंस में से। माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर इरिगेशन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है ओवर इरिगेशन। इन विच स्टेट्स हैज़ माइनिंग कॉज सेवियर लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से स्टेट ऐसे हैं जिसमें माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। ऑप्शंस हमारे झारखंड एंड छत्तीसगढ़, पंजाब एंड हरियाणा, केरला एंड तमिलनाडु एंड असम एंड मेघालय। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है झारखंड एंड छत्तीसगढ़। नेम द स्टेट वेयर टेरेस कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिस, यानी कि ऐसे स्टेट का नाम बताना है जिसमें टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है हिमाचल प्रदेश। द सॉइल दैट हैज़ वेरी पुअर फर्टिलिटी स्टेटस इज़, यानी कि कौन सी सॉइल की बहुत पुअर फर्टिलिटी स्टेटस हमें देखने को मिलता है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक और रेगुर सॉइल, लेटेराइट सॉइल एंड रेड सॉइल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है लेटराइट सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हमारे अबायोटिक रिसोर्स का एग्जाम्पल है। फ्लोरा, फौना, लाइफ स्टॉक्स एंड मेटल्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर्थ जो कि है मेटल्स। व्हेन वॉज रियो डे जनेरियो समिट हेल्ड, यानी कि रियो डे जनेरियो की जो समिट थी, जो मीटिंग थी वो कब हुई थी। 1991, 1992, 1993, 1994। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है 1992।
वेयर वॉज रियो डी जनेरियो समिट हेल्ड, यानी कि ये समिट कब हुई थी, हमने अभी ये देखा, अब कहाँ पर हुई थी अब हमें ये बताना है। स्पेन, बेल्जियम, ब्राज़ील एंड बार्सिलोना। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है ब्राज़ील। विच एलिमेंट थ्रीटन्स द फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशन, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन से हमें बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि फ्यूचर आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन से कौन से स्टेट्स में हमारे मिनरल रिसोर्सेज बहुत ही भारी मात्रा में पाए जाते हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल हैज़ सेल्फ प्लविंग क्वालिटी, यानी कि कौन सी सॉइल में सेल्फ प्लविंग क्वालिटी हमारी प्रेजेंट होती है। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है ब्लैक सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ मोस्टली लेटेराइट सॉइल, यानी कि कौन से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से स्टेट में ज़्यादातर हमें लेटेराइट सॉइल ही देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड कर्नाटका। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है कर्नाटका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन से हमें बताना है कि कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। ऑप्शंस हमारे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट एंड फॉसिल फ्यूल्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है फॉसिल फ्यूल्स। विच वन अमंग द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, यानी कि कौन सी सॉइल हमारी भारी बारिश की वजह से जो है बनती है। ऑप्शंस हमारे ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटेराइट सॉइल, रेड सॉइल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है लेटेराइट सॉइल। द लैंड विद डीप चैनल्स दैट इज़ अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज़ कॉल्ड, यानी कि ऐसी लैंड जिसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे होते हैं और जो कल्टिवेशन के लिए बिल्कुल अनफिट होती है, उस लैंड को हम क्या कहते हैं। बैड लैंड, एरेबल लैंड, वेस्ट लैंड एंड फेलो लैंड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है बैड लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन एज रेगुर सॉइल, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सी सॉइल को हम रेगुर सॉइल कहते हैं। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है ब्लैक सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा हमारे सॉइल कंजर्वेशन में हमें हेल्प नहीं करता है। कॉन्टर प्लविंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स एंड प्लगिंग अप एंड डाउन स्लोप्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है प्लगिंग अप एंड डाउन स्लोप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन से रिसोर्सेज हमारे ओरिजिन के बेसिस पर क्लासीफाई हुए हैं। बायोटिक एंड अबायोटिक, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है बायोटिक एंड अबायोटिक। लेटराइट हैज़ बिन डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेटर मीनिंग, यानी कि हमें पता है कि जो लेटराइट वर्ड है ये हमारे ग्रीक वर्ड लेटर से आया है। सो इस ग्रीक वर्ड लेटर का क्या मतलब है। ऑप्शंस हमारे माउंटेन, ब्रिक, रॉक एंड स्टोन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IUCN स्टैंड्स फॉर, यानी कि IUCN की हमें फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शंस हमारे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंडियन यूनियन फॉर कंजप्शन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजप्शन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी लैंड जिसको हम एक या फिर एक से कम साल के लिए जो है
बिना कल्टीवेशन के छोड़ देते हैं उस लैंड को हम क्या कहते हैं? करंट फैलो लैंड, वेस्ट लैंड, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड एंड अदर देन करंट फैलो लैंड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है करंट फैलो लैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि हमें बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमारा कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। वाटर, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम एंड मेटल्स, फ्लोरा, फौना एंड फॉसिल फ्यूल्स, पेस्चर एंड वाइल्ड लाइफ एंड प्लांटेशन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है वाटर, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर, यानी कि आयरन ओर कौन से टाइप ऑफ रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है? रिन्यूएबल, बायोटेक, फ्लो एंड नॉन रिन्यूएबल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर्थ जो कि है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन टाइडल एनर्जी बी पुट, यानी कि टाइडल एनर्जी को हम कौन से तरह के रिसोर्सेज में डाल सकते हैं? रिप्लेनिशेबल, ह्यूमन मेड, अबायोटिक एंड नॉन रिसाइक्लेबल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है रिप्लेनिशेबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, यानी कि पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का क्या कारण है, हमें इन ऑप्शंस में से बताना है। इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन एंड ओवर ग्रेजिंग। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है ओवर इरिगेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस, यानी कि टेरेस कल्टीवेशन कौन से स्टेट में प्रैक्टिस की जाती है? पंजाब, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तराखंड। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फोर जो कि है उत्तराखंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ ब्लैक सॉइल फाउंड, यानी कि कौन से स्टेट में हमारी ब्लैक सॉइल पाई जाती है? ऑप्शंस हमारे जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, राजस्थान एंड झारखंड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है गुजरात। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कैन बी टर्म्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी हमारा 200 किलोमीटर से आगे का ओशियनिक रिसोर्स है जो कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, सो उसको हम कौन से रिसोर्सेज टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं? ऑप्शंस हमारे इंडिविजुअल, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन क्रिएशन ऑफ अ रिसोर्स, यानी कि कौन से जो है मेन फैक्टर्स है जो कि किसी भी रिसोर्स के क्रिएशन में हमें ज़रूरत पड़ सकती है जिनकी? नेचर एंड टेक्नोलॉजी, नेचर एंड ह्यूमन बीइंग, नेचर, ह्यूमन बीइंग एंड टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन बीइंग्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है नेचर, ह्यूमन बीइंग एंड टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज़ नॉन रिसाइक्लेबल, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो कि हमारा नॉन रिसाइक्लेबल है? कोल, आयरन ओर, कॉपर एंड गोल्ड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है कोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट ग्लोबल लेवल अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी कि गांधी जी के अनुसार हमें बताना है कि कौन सा हमारी रिसोर्स डिप्लीशन का ग्लोबल लेवल पे रिसोर्स डिप्लीशन का कारण हो सकता है? बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स। विच स्टेट्स हैव द हाईएस्ट नेट सोन एरिया, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में हमें बताना है कि कौन से स्टेट्स का हाईएस्ट नेट सोन एरिया है? हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है पंजाब एंड हरियाणा। इन रिसेंट ईयर्स डैश हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि अभी रिसेंट ईयर्स में हमारे लैंड और वाटर पॉल्यूशन का क्या मेजर कारण बन चुका है? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है ऑल ऑफ द अबव।
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पाइडमोंट प्लेन्स सच एज ड्वार्स, चोस एंड तेराई, यानी कि कौन सी सॉइल जो है वो हमारे पाइडमोंट्स में पाई जाती है। पाइडमोंट प्लेन्स में हमें यहाँ पर 3 नाम दे रखे हैं, ड्वार्स, चोस एंड तेराई। इन इलाकों में कौन सी सॉइल पाई जाती है? लेटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है एलुवियल सॉइल। Which of the following soils are generally deficient in plant nutrients and occur mostly in southern states? यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सी सॉइल जो है उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है नहीं होते हैं, या फिर होते हैं तो बहुत ज़्यादा कम होते हैं और हमारे साउदर्न स्टेट्स में पाई जाती है। ऑप्शंस हैं हमारे एलुवियल सॉइल, माउंटेन सॉइल, एरिड सॉइल एंड लेटेराइट सॉइल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है लेटेराइट सॉइल। Which of the following is the main cause of land degradation in गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश? यानी कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में लैंड डिग्रेडेशन का क्या कारण हो सकता है? माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है ओवर ग्रेजिंग। रिसोर्सेज विच गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर अ फ्यू डेज आर कॉल्ड, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कुछ दिनों बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या नाम दे सकते हैं? रिप्लेनिशेबल, पोटेंशियल, एक्चुअल एंड नॉन रिप्लेनिशेबल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है नॉन रिप्लेनिशेबल। द पोर्शन ऑफ द रिसोर्सेज विच कैन बी डेवलप्ड इकोनॉमिकली इज टर्म्ड एज, यानी कि ऐसा क्लासिफिकेशन बताना है हमें रिसोर्सेज का जिसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्स है, बट हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको हमने बाद के लिए बचा के रखा है। पोटेंशियल, डेवलप्ड, एक्चुअल एंड रिजर्व। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है रिजर्व रिसोर्सेज। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे असर्शन और रीज़न्स की तरफ, जिसमें हमारे 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि जो हमारा असर्शन और रीज़न है दोनों करेक्ट है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। देन सेकंड ऑप्शन हमें कहता है कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं लेकिन रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड ऑप्शन हमें कहता है कि असर्शन सही है और रीज़न गलत है। और फोर्थ ऑप्शन हमें कहता है कि हमारा असर्शन गलत है बट रीज़न सही है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। असर्शन हमें कहता है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, यानी कि किसी भी जगह की डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होना, रिसोर्सेज का अवेलेबल होना ज़रूरी है। सो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देन रीज़न हमें कहता है रिसोर्स डेवलपमेंट नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, यानी कि रिसोर्स डेवलपमेंट में हमारा सिर्फ रिसोर्स का अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है बल्कि हमारे पास उसको रिसोर्स बनाने की टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है और ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट भी कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन कहता है लैंड यूज डाटा इन इंडिया इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि जो भी हमारा लैंड यूज़ डाटा है इंडिया का उसमें से सिर्फ हमारे पास 93% का ही यूज़ है। ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है लैंड यूज़ रिपोर्टिंग फॉर हाफ ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड जम्मू एंड कश्मीर नॉट फुली डन, यानी कि जो हमारा जम्मू कश्मीर जैसे एरिया है या फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनका जो लैंड यूज़ डाटा है वो हमारे पास नहीं है। सो ये भी बिल्कुल सही है और ये दोनों एक दूसरे से को रिलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें बता रहे कि 93% का है और ये हमें बता रहे कि 7% का क्यों नहीं है। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है अलुवियल सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ पैडी, वीट, सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स, यानी कि अलुवियल सॉइल जो है अपने पैडी को ग्रो करने के लिए, वीट, सीरियल और पल्स क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है। सो ये बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है अलुवियल सॉइल इज़ वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, यानी कि अलुवियल सॉइल में हमारी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। सो ये हमारा गलत है, ऐसा नहीं है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी दैट असर्शन इज़ करेक्ट बट द रीज़न इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ नॉट द ओनली नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, यानी कि
रिसोर्सेज का होना किसी भी जगह के लिए डेवलपमेंट का एक अकेली नेसेसरी कंडीशन नहीं होती है। सो ये बिल्कुल सही है कि सिर्फ रिसोर्सेज का होना ज़रूरी नहीं है। अब हमें रीज़न कहते हैं, नॉट ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। यानी कि सिर्फ रिसोर्सेज का अवेलेबल होना ही ज़रूरी नहीं है, हमारे पास उसको रिसोर्स बनाने के लिए, उससे कुछ चेंज लाने के लिए टेक्नोलॉजी का होना भी ज़रूरी है किसी भी जगह की डेवलपमेंट के लिए। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, और ये हमारे दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन हमें कहता है रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, यानी कि रिसोर्सेज हमारे नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं। सो ये हमारा गलत है, रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स नहीं है, वो हमें सिर्फ चीज़ें देते हैं, हमें टेक्नोलॉजी लगा के, अपना दिमाग लगा के खुद उनको रिसोर्स बनाना पड़ता है। हमें सिर्फ कुछ चीज़ें मिलती है जिन्हें रिसोर्स बनाने का काम हमारा होता है। देन रीज़न हमें कहता है रिसोर्सेज लाइक सॉइल, एयर, वाटर आर ईजिली अवेलेबल इन नेचर, यानी कि सॉइल, एयर, वाटर, इन सब जैसी ये जो हमारे रिसोर्सेज है ये हमारे ईजिली अवेलेबल है हमारे नेचर में। सो ये बिल्कुल सही है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट असर्शन इज़ रॉन्ग बट द रीज़न इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन हमें कहता है लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, यानी कि लैंड जो है हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी में। सो ये बिल्कुल सही है। अब रीज़न हमें कहता है कि ऐसा इसलिए है दैट लैंड कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेज, यानी कि ऐसा इसलिए है कि क्योंकि जो हमारा लैंड है उसको हम बहुत सारे कामों में यूज़ कर सकते हैं। सो ये दोनों ही हमारे बिल्कुल सही है और दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, दोनों ही जो हमारे लैंड को जस्टिफाई कर रहे हैं। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन हमें कहता है रिसोर्स प्लानिंग इज़ एन ईजी प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि रिसोर्स प्लानिंग जो है वो हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इजी है। सो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, रिसोर्स भी जो है अलग अलग जगह पे, कभी कहीं पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं तो कहीं पे बिल्कुल नहीं पाए जाते। सो ऐसी जगह पर जहाँ पर अच्छे से रिसोर्स जो है प्रेजेंट ही नहीं, मतलब एक जगह है एक जगह नहीं है, सो इस तरह से प्रेजेंट है। सो इसलिए ऐसी जगह पर रिसोर्स प्लानिंग ईजी प्रोसेस नहीं हो सकती। रीज़न हमें कहता है रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन्स, यानी कि रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हमारे कुछ प्रोसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा प्लानिंग स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट हमारा असर्शन गलत है लेकिन रीज़न सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि जो सॉइल है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। सो ये बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है सॉइल सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। रीज़न हमें कह रहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो सॉइल है वो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अर्थ पे उनको किसी ना किसी तरीके से जो है सपोर्ट करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों बिल्कुल सही है और दोनों ही सॉइल को जस्टिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन हमें कहता है प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड एरोजन गोज सिमल्टेनियसली एंड क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन दी टू, यानी कि जो हमारा सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल एरोजन का प्रोसेस है दोनों ही हाथों हाथ होते हैं। मतलब अगर हमारी सॉइल एरोड हो रही है तो हमारा उसके साथ ही सॉइल जो है बन भी जाती है और दोनों के बीच का बैलेंस जो है बना रहता है। ये बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज़ सॉइल एरोजन, यानी कि हमारा जो लैंड होता है उस पर जो हमारा टॉप सॉइल की लेयर होती है उसका वहाँ से हट जाना इज़ कॉल्ड सॉइल एरोजन। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे सॉइल एरोजन की बात हो रही है और यहाँ पे हमारी सॉइल फॉर्मेशन की बात हो रही है। सो इन दोनों के बीच में हमारा कोई रिलेशन नहीं है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन हमें कहता है कंट्रोलिंग ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़ डज नॉट कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि
कंट्रोलिंग ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़ डज नॉट कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि अगर हम हमारी माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं तो उससे हमारे लैंड डिग्रेडेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे लैंड डिग्रेडेशन कंट्रोल नहीं होगा। सो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम हमारी माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं तो हमारा लैंड डिग्रेडेशन कम हो जाएगा। देन रीज़न हमें कहता है इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश डिफॉरेस्टेशन हैज़ अकर्ड ड्यू टू ओवरग्रेजिंग नॉट माइनिंग्स, यानी कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में जो डिफॉरेस्टेशन है वो ओवरग्रेजिंग की वजह से होता है, ना कि ओवर माइनिंग की वजह से। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट असर्शन इज़ रॉन्ग बट द रीज़न इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है टेरेस कल्टीवेशन डज नॉट रेस्ट्रिक्ट एरोजन, यानी कि टेरेस कल्टीवेशन करने से हमारे सॉइल एरोजन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सॉइल एरोजन बंद नहीं होगा। सो ये हमारा गलत है। अगर हम टेरेस कल्टीवेशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा सॉइल एरोजन जो है वो कम हो जाएगा। देन रीज़न हमें कहता है running water cuts through the clay soils and make deep channels as gullies. This helps to cultivate crops. सॉरी यहाँ पर ये दिस हेल्प्स टू कल्टिवेट क्रॉप्स लाइन एक्स्ट्रा है, इसको हम काट देते हैं। तो असर्शन हमें कह रहा था कि जो हमारा टेरेस कल्टीवेशन है उसका हमारे सॉइल एरोजन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ये हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम टेरेस कल्टीवेशन करते हैं तो ये ऑब्वियस है कि सॉइल एरोजन कंट्रोल होगा। देन रीज़न हमें कह रहा था कि रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल्स एज गलिंग, यानी कि जब हमारा जो पानी होता है वो बहुत तेज़ी से आ रहा होता है, सो उसकी वजह से बहुत गहरे गहरे डीप चैनल्स बन जाते हैं, सो उन्हें हम कहते हैं गलीज। ये हमारा बिल्कुल सही है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, दैट असर्शन इज़ रॉन्ग बट द रीज़न इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ असर्शन हमें कहता है रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स नोन एज गलीज। इसे हमने अभी अभी पढ़ा था कि ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड लीचिंग। रीज़न हमें कह रहा है कि चंबल बेसिन जैसी जगहों पर ऐसी लैंड्स को हम लीचिंग कहते हैं। सो ये बिल्कुल गलत है, लीचिंग तो कोई लैंड हो ही नहीं सकती। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, दैट असर्शन इज़ करेक्ट बट द रीज़न इज़ रॉन्ग। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका भी आप मुझे आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है ब्लैक सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि ब्लैक सॉइल ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि उसमें आयरन का डिफ्यूजन होता है। सो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हमारे रेड एंड येलो सॉइल में देखने को मिलता है, ना कि ब्लैक सॉइल में। देन रीज़न हमें कहता है कि जो हमारे ब्लैक सॉइल्स होते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम पे, हॉट वेदर के टाइम पे इनमें जो है क्रैक्स आने लगते हैं, दरारें पड़ने लग जाती हैं। सो ये बिल्कुल सही है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट असर्शन इज़ रॉन्ग बट द रीज़न इज़ राइट। सो आई होप कि आपको ये सारे एमसीक्यूज़ क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।